हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे रिमेनिंग ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की रीडिंग सितंबर मंथ की। फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि ना यहाँ पर अभी इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तो अपलोडिंग में थोड़े से इशू आ रहे हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपको बोनस लव रीडिंग दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ये हेल्थ के रिगार्डिंग रहेगी, लव के रिगार्डिंग रहेगी, जनरल रहेगी, करियर के रिगार्डिंग रहेगी और साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे। फ्रेंड्स, कार्ड्स जो होते हैं, टैरो जो होते हैं, हमेशा आपकी हेल्प के लिए होते हैं, आपकी गाइडेंस के लिए होते हैं, तो हमेशा इनसे गाइडेंस लीजिए, कभी इनसे कोई फियर क्रिएट मत करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, चलिए तो चलिए बात करते हैं कैंसर कर्क राशि की। आपके लिए अगर कार्ड्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, ओके, तो सबसे पहले जो जनरल कार्ड आया है आपके लिए कर्क राशि, वो है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आई होप कार्ड दिख रहा हो आपको। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ें सितंबर मंथ में थोड़ा सा, कहते हैं ना, हाथ से स्लिप हो सकती है। मतलब ऐसा फील हो सकता है कि फाइनेंशियली आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इम्बैलेंस सी स्थिति थोड़ा सा सितंबर मंथ में रह सकती है। ठीक है, किसी ना किसी तरह के कमिटमेंट, कोई आश्वासन आप दूसरों को दे रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा दूसरों के लिए अगर करना चाह रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस आप फील कर सकते हैं कि कैसे उन चीज़ों को पूरा करें। ठीक है, फाइनेंशियली मैं बोलूँगी कि बहुत सोच समझ के चलना है। जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी की तरफ जिनका आप वेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत पास हैं। ठीक है, बट अभी एक टाइम होता है ना जब आपको चीज़ें बैलेंस करनी होती है और आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। ये कर्क राशि थोड़ा सा वो टाइम हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को लेकर चलना है। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये जनरल कार्ड था। अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप में। थोड़ा कैमरा इशू है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको कार्ड शो कर रही हूँ। आपकी एनर्जी, ठीक है, ये कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का। कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊँ, आपकी तरफ से सितंबर मंथ की एनर्जीज ऐसी हैं क्योंकि बहुत कुछ मैनेज करना है, इसलिए हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में आप उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड से नहीं रह पा रहे, और कुछ चीज़ों की आपने ना एक लिमिटेशंस भी क्रिएट कर ली है कि आपको इसी तरह से चलना है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कर्क राशि जो आपके अंदर अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। उससे अगर आप चेंज कर लेंगे ना, तो अपने रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपको उदासीन सी फील होती है, वो वापस से बैक टू ट्रैक आ सकती है। ठीक है, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कोई एक ऐसा सिंगल थॉट है, कोई एक ऐसा फर्म बिलीव है जिसमें अपने आप को आपने बिल्कुल कवर करके रख लिया है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, उस पर्सन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर ये थॉट के बिलीफ सिस्टम है तो इससे आपको फ्री होना है कर्क राशि। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट में जा सकती हैं, ओवर थिंकिंग जा सकती हैं, और सबके लिए नहीं, लेकिन जिनके लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं माइंड में, बैकग्राउंड में वो चीज़ें आपके चलती हैं। मतलब जिसे मैं कहूँगी, अगर वो फैमिली है तो भी बहुत सोचते हैं कि कैसे होगा आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बैलेंस। अगर वो फ्रेंड्स हैं या अगर वो कोई थर्ड पर्सन है तो भी बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। तो एक इम्बैलेंस जो स्थिति बन रही है, ठीक है, वो लव रिलेशनशिप में भी है, बट उसे आप रिस्पॉन्सिबल होकर बैलेंस कर सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखो, यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये कार्ड बताता है कि देखिए, सबसे पहली बात ये कि दोनों का सिचुएशंस को डील करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। हो सकता है वो क्रिटिकल होते हैं, हो सकता है कि आप जो है स्टेप बैक कर लेते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? मतलब कभी भी देखिए, सिचुएशन जब तक नॉर्मल है तब तक सब ठीक है। अगर सिचुएशंस कभी कभी थोड़ी सी ऊपर नीचे जाती हैं तो क्या होता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो क्रिटिकल, वो अपनी बात पर रहते हैं, अपने ही कोई सही समझते हैं, अपनी क्लैरिटी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, और वो फ्री रहना चाहते हैं। जितना आप बाउंड रहना चाहते हैं, ये पर्सन उतना फ्री रहना चाहते हैं। तो एक एटीट्यूड डिफरेंस आप दोनों के बीच में है। किसी एक बात को ही समझने के दो नज़रिए आपके सितंबर मंथ में रह सकते हैं। इस पर काम कर लेंगे तो चीज़ें बैलेंस कर सकेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि एडजस्टमेंट की नीड है आप दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों को ही अपनी अपनी तरीके, अपना अपना किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को चलाने का तरीका सही लगता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। इंटेंशंस की अगर बात करूँ तो दोनों के इंटेंशंस अपनी जगह पर सही हैं। रिलेशनशिप को लेकर कोई गलत इंटेंशन ना आपके पर्सन के हैं ना आपके हैं, बस एटीट्यूड डिफरेंस है। जिन लोगों के लिए नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, प्रॉब्लम है, इशू है आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन क्रिटिकल थॉट से चल रहे हैं।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रीडम भी चाहते हैं, थोड़े से क्रिटिकल थॉट्स भी रख रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी चीज़ों को सोच रहे हैं। और अगर वो किसी तरह का एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स कोई लॉन्ग टर्म बात को वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डिसीज़न को वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जिनके लिए नो कॉन्टैक्ट है, आपके पर्सन अपने हिसाब से एक क्लैरिटी थॉट्स में रखे हुए हैं और उस अकॉर्डिंग से वो नो एक्ट जोन में है सितंबर मंथ के लिए। बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि केवल डिफरेंस आ रहा है आपका एक सिचुएशन को डील करने में, तो इसे थोड़ा सा मैनेज कर ले, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों ही ऐसे चल रहे हैं कि आपको उनसे डिसअपॉइंटमेंट है, उनको आपसे डिसअपॉइंटमेंट है। इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फायर एलिमेंट आपका शो हो रहा है, वाटर एलिमेंट उस पर्सन का शो हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा अपोजिट हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? सितंबर मंथ में केवल यही एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये लव रिलेशनशिप की एनर्जीज थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर चीज़ें इम्बैलेंस्ड हुई, तो क्या होगा ना कि खुश दोनों नहीं होंगे और डिसअपॉइंटमेंट भी दोनों को ही आएगा। तो यहाँ पर बातों को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इस मंथ में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर करियर गाइडेंस की। यहाँ पर कार्ड है मैजिशियन का और दूसरा कार्ड है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड का। सबसे पहली बात करूँ, आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, बहुत कुछ बहुत तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। एक कहते हैं ना, सितंबर मंथ में ऐसा फील होगा कि बस अब इसे स्टेबल करो, इसकी फाउंडेशन पे वर्क करो, इसको लॉन्ग टर्म में स्टेबल करो। ये वाले थॉट्स रहने वाले हैं आपको करियर को लेकर, ठीक है। लेकिन आसपास की सिचुएशन, आसपास के सेल्फिश लोग, आपको उनसे बच के रहना है, ठीक है। क्योंकि आप में कुछ ऐसा है जो मतलब मिसयूज़ भी किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा टैलेंट है, उसे मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। साथ ही साथ जैसे आप थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, वैसी रियलिटी आप पाने वाले हैं अपने करियर में। कर्क राशि, आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, पहली बात तो अगर सिचुएशन कोई ऐसी चल रही है जो अच्छी नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, ये ट्रांजिशन का फेज़ है। हो सकता है कि आपको इसमें 1 से 3 मंथ लगे और चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएँ, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएँ, जहाँ पर एक स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में, आपके करियर में आए, ठीक है। तो इस वक्त जो सोचेंगे वो क्रिएट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपका जो एक क्रिएशन वाली पावर है ना, आपके करियर को लेकर जा रही है, ठीक है। अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। पोटेंशियल पूरा है, सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। कहाँ कितना आपको डिटैच होकर रहना है, कहाँ कितना आपको अपने पोटेंशियल पे काम करना है, इस पर ध्यान देना है। और एक बात यहाँ पर बोलूँगी, एटलीस्ट आने वाले 3 मंथ्स में आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, कितना सही काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सोच के चलना है। तो जॉब में है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, लग जाइए। बिजनेस में है, नई डील करने से पहले जो एग्जिस्टिंग डील्स हैं या जिनमें भी आप डील कर रहे हैं, पहले इस मंथ उनको कंप्लीट करिए, है ना। एक साथ आपको सब कुछ सही नहीं कर लेना है। आप अगर स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा सेल्फिश होने से बचना है और सेल्फिश लोगों से बचना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपके लिए हेल्थ कार्ड में क्या है कर्क राशि। यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। आई होप कार्ड दिख रहा हो, ठीक है। तो ये कार्ड सबसे पहले बता रहा है कि भाई हेल्थ अच्छी रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इमोशनली जो बैलेंस्ड आप फील करेंगे ना सितंबर मंथ में, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से हील करने वाला है। मतलब इट्स लाइक कि अगर कोई प्रॉब्लम है भी हेल्थ में, तो आप दूसरे के सपोर्ट से, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनके सपोर्ट से आप बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक और बैलेंस्ड फील करेंगे। और यही सब कुछ है, ठीक है। तो आपके लिए हेल्थ भी अच्छी रहेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्क राशि कि आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। और आपके लिए एक बोनस रीडिंग तो बाद में आएगी ही आएगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आई होप ये कार्ड दिख रहा हो, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आपको बस फेथ रखना है जिस भी फेज़ में आप हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो कहीं अगर किसी भी सिचुएशन में अटके हैं, किसी कनेक्शन में अटके हैं, किसी जॉब बिजनेस या कहीं पर ऐसे अटके हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको ना आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, थोड़ा सा रिस्क लेते हुए, थोड़ा सा बोल्ड बनते हुए, थोड़ा सा आपको नया एक्शन करना है, नया स्टार्ट के लिए वर्क करना है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज।